क्योंकि वो सब गर्ग संहिता के प्रसंग हैं अपने अपने। और भगवान ने उस पर आक्रमण किया। और जब बात आई इन कन्याओं के पिता के दूत के रूप में एक राजा भगवान के यहाँ पहुंचा था। उसने कहा था कि ये हो क्या रहा है, आपने पृथ्वी पर अवतार भी ले लिया लेकिन फिर भी हमारी सुरक्षा नहीं हो रही है। हमारी कन्याओं का हरण करता है भौमासुर और ले जाता है और हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। आपके होते हुए प्रभु, भगवान मैंने कल कहा था बेटा बहुओं कि वो बुलावे पर ही जाते हैं। जब राजा का बुलावा पहुंचा कि ऐसा ऐसा है तो भगवान ने वहाँ आक्रमण किया। उस समय उनके साथ में सत्यभामा जी थीं और जब उन कन्याओं को वहाँ से छुड़ाने गए, यानी वो जो महल था जिसमें वो कन्याएं थीं, तब उन सब ने एक ही बात कही कि प्रभु हमारा दोष क्या, हम अपने महल में अपने पिता के साथ बड़े सुख से रह रही थी, अब ये दुष्ट हमको ले आया, आपने इसका खात्मा कर दिया, ये बड़ी खुशी की बात है। आप हमें रिहा कर रहे हैं, ये भी बड़ी खुशी की बात है। लेकिन प्रभु संसार का नियम तो यही है, अब क्या हमारे पिता हमारे भाई हमें अपनाएंगे? क्या संसार में हमारे ऊपर उंगली नहीं उठेगी? आप अंतर्यामी हैं, आप जानते हैं कि हम गंगा जल की तरह पवित्र हैं। संसारी लोग तो नहीं जानते, वो तो उंगली उठाए बिन मानेंगे नहीं। तो प्रभु हमारा क्या होगा? भगवान ने पूछा क्या चाहती हो? हमें आप अपना लो। वो सब लीला ही थी, वो तो उनकी हैं ही, वो तो उनकी होनी थी। लेकिन मैंने जैसे कहा कि भगवान बिना बुलावे के, बिना प्रार्थना के कभी कोई काम अपनी तरफ से नहीं करते। जब उन्होंने कहा तो भगवान के लिए क्या मुश्किल है। और एक विमान के द्वारा उन सबको द्वारका पहुंचाया गया। उनके लिए विश्वकर्मा जी द्वारा 16,108 अलग अलग महल बनवाए गए द्वारका में। 16,000, वो तो 8 तो पहले ही बन गए थे, 16,100 अलग महल बनवाए। और भगवान इनके साथ 16,108 रूपों में अलग अलग ही रहे हैं। किसी भी पत्नी को ऐसा नहीं रहा कि भगवान मेरे साथ नहीं। और ये बात नारद जी एक बार वहां गए हैं, वो लीला आपने अगर कभी सुनी हो तो वो सब मालूम पड़ता है कि हाँ भगवान ने इतने रूप, वो समर्थ हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ हैं। उनके लिए क्या मुश्किल है, बस उनके भक्त को उनकी गरज हो। और जिनको उनकी गरज नहीं है तो वो कहता भाई तुझे मेरी गरज नहीं तो मुझे तेरी गरज नहीं, तू अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश। तो वो सब रमा की अंश थी, इसलिए भगवान ने उन सबको एक साथ अपनाया। अब एक दिन नारद जी ने आकर के, भगवान अपनी सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे, तो नारद जी ने आकर बताया कि भगवान पांडव, इसको थोड़ा सा हमें महाभारत में जाना पड़ेगा। जब पांडवों को समर्थन देकर भगवान ने उनका राज्य वापस दिलवा दिया, कौरव आदि का सबका संहार कर दिया, तो भगवान की वहां पूजा नहीं हुई है। मैंने दूसरे दिन कथा सुनाई थी कि परीक्षित की पत्नी उत्तरा पुकार करती हुई आई थी और भगवान ने अंगुष्ठ के बराबर रूप लेकर के और उसके घर में प्रवेश करके और परीक्षित की रक्षा की थी। वो प्रसंग भागवत में ही है। तो यहां भी यही हुआ कि अब उन्होंने कहा कि हम भगवान की आराधना करना चाहते हैं अश्वमेध यज्ञ के द्वारा। यज्ञ में किसकी पूजा होती है? भगवान की होती है। तो किसके बल पर? बोला उन्हीं के बल पर। पूजा भी किन की? बोला उन्हीं की पूजा करनी, उन्हीं के बल पर उन्हीं की पूजा करनी है। वरना इतने राजाओं को जीतना, अश्वमेध यज्ञ कोई मामूली बात है, इतने राजाओं को जीतना हमारे बस का रोग नहीं है। भगवान का हमारी पीठ पर हाथ है तो हमने युद्ध को जीता है। हम क्या कहते हैं आज कि ये सब मैंने किया है, वन मैन शो, वन मैन शो।
मेरे पास ये नहीं होता। मैंने क्या चाल चली, मैंने क्या, क्या? उसमें हम भगवान को क्रेडिट नहीं देते, निमित्त नहीं मानते। ये हमारा अहम, और ये अहम ही एक दिन अपने पतन का कारण बन जाता है। इन्होंने कहा कि उनकी वजह से ही अर्जुन का गांडीव चला, और मैं अभी शाम की शिफ्ट में ही बताऊंगा कि अर्जुन ने कहा है कि मेरा गांडीव था मैं बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण है मेरे पास, मैं वही अर्जुन हूं, मेरे पास वही गांडीव है, लेकिन मेरे होते हुए भीलों ने और मुझसे इन गोपियों को छुड़ा लिया। ये तो कमाल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी पीठ पर भगवान कृष्ण का हाथ था, इसलिए मैं जीत रहा था। मैं समझता था कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। और तब जैसे ही ये मालूम पड़ा कि भगवान कृष्ण चले गए, वो कथा आगे आ रही है पर प्रसंग बाय सुनाई दे रहा हूं, इन्होंने भी संसार को छोड़ दिया और ये भी रोहण करके वहां से उत्तराखंड से और अपने अपने धाम में चले गए। तो उन्होंने कहा वो आपकी आराधना करना चाहते हैं, लेकिन आपकी सहमति की उन्होंने इच्छा प्रकट की है, क्योंकि आपका समर्थन नहीं हुआ तो फिर वो काम नहीं हो पाएगा। भगवान ने कह दिया कि जो मेरी तरफ चलता है उसको मैं कहां मना करता हूं, उसको मेरी हर तरह से साथ है मेरा, आप उन्हें कह दो कि वो करें। पारमेष्टम कामो नृपति स्वद भवान नुमोदता, आपकी कृपा से आपकी ही आराधना करना चाहते हैं। भगवान ने स्वीकृति दे दी और नारद जी चले गए, उनको जाके खबर दे दी कि भगवान ने सहमति दे दी है। और पीछे भगवान भी उनकी इस राजसूय यज्ञ में